सूपनखा तक कहा हमारी नेता को, जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, मोदी जी के पालतू अडानी और राफेल मोदी सरकार ने 1600 करोड़ में खरीदा है। कि अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को कायजे से जवाब देने जा रही थी। एक, या तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए, दूसरा या तो भाजपा के सामने आप घुटने टेक दीजिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तेरी सियासत बोल रही है कैसी मक्कारी है, तू बंदर सा नाच रहा है, तेरे पीछे मदारी। तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आज यही स्थिति है देश की। मोदी जी के सैकड़ों बयान, दर्जनों बयान जो हमको याद हैं, कांग्रेस की नेता को, कांग्रेस के नेताओं को मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा। सूपनखा तक कहा हमारी नेता को, उसके बाद जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, भारत की बहू को विदेशी कहा। कभी कांग्रेस ने ऐसा नीच कृत्य नहीं किया कि अब इस तरह की अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया हो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, देश को भ्रमित करने का काम कर रही है, पूरा देश इसे देख रहा है और समझ भी रहा है। राहुल गांधी जी संसद में सवाल न पूछ पाए, मोदी जी के पालतू अडानी जिसके नाम पर राहुल जी ने मोदी जी का टेटुआ पकड़ रखा है, मजबूती से पकड़ रखा है, राहुल जी उस टेटुओं को छोड़ नहीं रहे हैं। उसी की छटपटाहट में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, यहाँ तक कि न्यायालयों पर भी जबरदस्ती दबाव बनाकर राहुल जी संसद में सवाल न पूछ पाए, इसके लिए ये कृत्य किया गया है। इसकी सिरे से निंदा करता हूँ। जितनी भी इसकी मुखालफत की जाए ये कम है। और ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी सड़कों से अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाएगी, लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी इंसाफ की मांग करेगी। देखिए, जहां तक जेपी नड्डा जी की बात है, जेपी नड्डा जी की कोई बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि जेपी नड्डा जी को उन्हीं के स्टेट जहां से वो आते हैं, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश सौंपकर जेपी नड्डा जी को ये बताने का काम किया है कि जेपी नड्डा की भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत है और जनता के बीच में क्या हैसियत है। इसलिए जेपी नड्डा जी की बात पर मुझे कोई टिप्पणी करना अच्छा ही नहीं लगता। मैं जेपी नड्डा जी को इस योग्य नहीं समझता हूँ कि मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ। रही बात चौकीदार चोर है कि नारे की बात, तो ये नारा कल भी था, ये नारा आज भी है और ये नारा आने वाले समय में भी गूंजेगा कि चौकीदार चोर है। जो राफेल कांग्रेस पार्टी 526 करोड़ में खरीद रही थी, वो राफेल मोदी सरकार ने 1600 करोड़ में खरीदा है। क्या इस पर सवाल नहीं बनता? निश्चित रूप से चौकीदार चोर है। इस नारे पर कांग्रेस पार्टी कायम थी, कायम है। देखिए, सदस्यता रद्द कर दी है, कोई बात नहीं है। जनता से बड़ी कोई अदालत इस देश में नहीं है। लोकतंत्र इसीलिए इस देश को बनाया गया कि लोकतंत्र से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। आज आपने हमारी सदस्यता रद्द की है, जिस आधार पे की है वो ये देश देख रहा है। सब ये जानते हैं कि आपने सदस्यता क्यों रद्द कराई है, आपने न्यायपालिका पर दबाव क्यों डाला है। न्यायपालिका पर दबाव मैं इसलिए कहता हूँ कि सुप्रीम पूरे देश ने उस घटना को देखा था कि न्यायपालिका पर सरकार का जबरदस्त दबाव है और सरकार के दबाव में ही ये निर्णय हुआ है। इस बात का हमें पूरी तरह से यकीन है। हम जानते हैं जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और जनता से न्याय मांगेंगे। राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे? पूरा देश राहुल जी का है, पूरा देश गांधी परिवार का है, पूरा देश इस हर एक हिंदुस्तानी के लिए पूरा देश है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे राहुल जी हूँ। राहुल जी, और जहाँ तक रही बात अमेठी से लड़ने की, अमेठी से राहुल जी को लड़ना चाहिए। और इस बार ये पता भी है कि अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को कायजे से जवाब देने जा रही थी, इसलिए यह कुकृत्य रचा गया है। राहुल जी चुनाव न लड़ पाए, इसलिए ये साजिश की गई है। लेकिन हम लोग ऊपर की अदालत में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। राहुल जी निश्चित रूप से अमेठी से लड़ेंगे भी और बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। और भी पार्टियों के मतलब वो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। दो तरीके हैं इस देश में चुनाव लड़ने के। एक, या तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए,
दूसरा, या तो भाजपा के सामने आप घुटने टेक दीजिए। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके। यही कारण है कि आज राहुल जी पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। जिन नेताओं पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई होती रहती है वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कार्रवाई वहीं के वहीं रुक जाती है, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हों, चाहे अब अखिलेश यादव जी हों। अखिलेश यादव जी 2 दिन पहले बाहर निकलते हैं, अगले दिन उनके संपत्ति की जांच की घोषणा होती है और 3 दिन बाद मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। क्या इस देश की जनता इसे देख नहीं रही? सब देखते हैं, सब समझते हैं और वक्त आने दीजिए, निश्चित रूप से इस देश की जनता न्याय करेगी, हमें पूरा भरोसा। मीडिया में आया है कि जेपी नड्डा ने कहा था कि राहुल गांधी मान लेते माफ़ी तो ये न होता। इससे सिद्ध होता है कि अदालती मैनेजमेंट के तहत उनको सरकारी दबाव में उनको सज़ा दिलाई गई है। ये उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है कि माफ़ी मांग लेते, तो इसका मतलब माफ़ी मांग लेते तो हम सरेंडर हो जाते, जनता की लड़ाई न लड़ते, जनहित की बात न करते। जो करप्शन इनके अंदर लूटपाट मची हुई है, जिसके आधार पर सत्ता में आए थे और उसकी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की अदालतों को कैप्चर कर लिया गया है। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही ये लोग करते हैं। न्यायपालिका भाजपा के हाथों जो है बिक चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी सियासत बोल रही है कैसी मक्कारी है, तू बंदर सा नाच रहा है, तेरे पीछे मदारी है। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।